नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा ग्रामर का तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके पश्चात हमने जो बुक स्टार्ट की थी वो सभी बच्चे देख लें, क्योंकि कल ये बुक सामने से आपको नहीं दिखाई गई थी, इसलिए आपको ये बुक भी बताई जा रही है कि देखिए आपकी जो RBSC 10th क्लास में जो बुक है वो स्पंदना ये बुक है। और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो आपको ये बुक अपने हाथ में लेनी है और उसमें से एक एक शब्द का मीनिंग समझना है, एक एक का अर्थ समझना है, तभी आपको ये बुक समझ में आएगी। क्योंकि ये जो हमारी बुक है ये हमारे जो 10th का सिलेबस है उसमें 25 नंबर की है, यानी कि 25 मार्क्स की है। ये हमें बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़नी है। तो हमने कल स्टार्ट किया था इसका पहला लेसन जो था जय सुर भारती। जय सुर भारती में मैंने आपको बताया था कि इसमें माता सरस्वती की अनेक रूपों में वंदना की गई है, माता सरस्वती के चरण कमलों में वंदना की गई है और बताया गया है कि वह माता सरस्वती की जो वंदना देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा निरंतर की जाती है। और इस चैप्टर का मैंने बताया और इसमें बताया गया है कि यह जो चैप्टर है कौन सा, हमारा जो पाठ है जय सुर भारती, यह पाठ मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। तो देखिए, जब हमारे लिए पेपर में आती है 5 नंबर की व्याख्या, 5 नंबर की हिंदी में व्याख्या आती है तो हमें प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग लिखते समय हमें सबसे पहले लिखना होता है, तो देखिए मैं आपके लिए प्रसंग समझा देती हूँ। प्रसंग क्या होता है, इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, स्पंदना। पुस्तक का नाम क्या है, स्पंदना। तो स्पंदना जब आया तो आपको उस स्पंदना को किस प्रकार से लिखना है, देखिए अलग पेन का यूज़ करना है। यदि अलग पेन नहीं है तो आप उसी पेन का यूज़ करके और इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको उस स्पंदना लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के चैप्टर फर्स्ट यानी कि पाठ प्रथम से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ से लिया गया है। और छोटी छोटी सी सेंटेंस मैं आपके लिए करवाऊंगी, उसके पश्चात आपको बताना है कि डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा, देखिए जैसे मैंने एक ही पेन को यूज कर रही हूँ अभी, यहाँ देखना, डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखित, डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ, मधुछंदा नामक ग्रंथ से मधुछंदा नामक ग्रंथ में जय सुर भारती इस पाठ से, डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा लिखित मधुछंदा नामक ग्रंथ में जय सुर भारती नामक पाठ से यह पद्यांश उद्धृत है। उद्धृत है, संकलित है या लिया गया है। वैसे संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो या तो उद्धृत लिखते हैं या संकलित लिखते हैं। इसके पश्चात जब हमारा श्लोक था पहला कि जय सुर भारती
तब चरणौ प्रणमामा, कि हे माता सरस्वती हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो अगली लाइन थी उसमें, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामा, हे ब्रह्म शब्द से युक्त हे माता वागीश्वरी, बाक प्लस ईश्वरी यानी कि वाणी की देवी, हे मातेश्वरी हम आपकी शरण में जाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में माता सरस्वती की अनेक रूपों में वंदना की गई है। देखिए ये हमारा 1 नंबर का होता है। यदि हम इस प्रकार से 10th बोर्ड में ये प्रसंग लिखते हैं तो ये हमारे यहाँ 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात हमारा इसमें दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या लिखना है कि आपको अन्वय के साथ व्याख्या करनी होती है, शब्द से नहीं करनी होती है, व्याख्या करनी होती है अन्वय के साथ। तो देखिए जब मैंने कल पहला श्लोक आपको करवाया था, जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। तो देखिए हम इसका अन्वय एक बार संस्कृत में देखते हैं। हे भगवती सुर भारती जय जय तब चरणौ प्रणमामः। बहुत ही सिंपल है कि हे भगवती, हे माता सरस्वती, हे सुर भारती, हे वाणी की देवी माता सरस्वती, हे देवताओं के द्वारा वंदनीय माता देवी, आपके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी ब्रह्म शब्द से युक्त हे माता परमेश्वरी, जय वागीश्वरी आपकी जय हो, हे वागीश्वरी हे वाणी की देवी माता सरस्वती, शरणम ते गच्छामा, ते शरणम गच्छामा हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए इस व्याख्या में हम कैसे लिखेंगे कि हे सुर भारती, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी माता भगवती माँ सरस्वती जय जय आपकी जय हो। पहला सेंटेंस हो गया। इसके बाद है तब चरणौ प्रणमामः, हे माँ सरस्वती, हे सुर भारती, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे भगवती देवी, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी ब्रह्म शब्द से युक्त, ब्रह्म शब्द से युक्त हे परमेश्वरी, आपकी जय हो। हे वागीश्वरी, हे वागीश्वरी यानी कि वाणी की देवी, हे वाणी की देवी माता सरस्वती, हम सब आपकी शरण में जाते हैं।
हम सब तो देखिए ये तो हमारी हो गई व्याख्या, ये 2 नंबर की होती है, इसमें आपके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ आपके लिए 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पश्चात आपको करना होता है विशेष। विशेष में आपको सबसे अच्छा छोटा सा एक टॉपिक पॉइंट लिखवा देती हूँ कि इसकी भाषा सरल, सुबोध, सरस एवं प्रभागम्य है। संस्कृत में इन शब्दों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसकी भाषा सरल, सुबोध, सरस एवं प्रभागम्य है। आगे है इसका दूसरा टॉपिक, हम दूसरा पॉइंट लिख देते हैं कि देखिए इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत श्लोक में माता सरस्वती के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। यहां भी आपको कम से कम 2 या 3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो देखिए इसमें आया सुर भारती शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी। इसमें लिख दोगे आप सुर भारती, तो सुर भारती का अर्थ यहां लिख दोगे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी। दूसरा टॉपिक हो गया आपका बागीश्वरी, यहां कर दोगे बाग प्लस ईश्वरी और लिख दोगे यहां जसत्व संधि। नेक्स्ट टॉपिक इसमें और भी जोड़ सकते हो, ते शब्द जोड़ सकते हो। ते में देखिए सर्वनाम शब्द, आगे लिख सकते हो इसमें षष्ठी, एक वचन और कौन सा है स्त्रीलिंग। इस प्रकार से आपकी यहाँ व्याख्या ये कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ यदि आप इस प्रकार से व्याख्या संस्कृत में करके आते हो बोर्ड में, तो कोई भी आपका आधा मार्क्स भी नहीं काटेगा, यानी कि इस व्याख्या में आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यदि आप इस तरीके से पॉइंटों के माध्यम से व्याख्या करते हो तो ये जो व्याख्या है इसी तरीके से बोर्ड में की जाती है। तो पहला श्लोक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। कल मैंने 2 श्लोकों का अर्थ करवाया था आपको, तो दूसरे का एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए दूसरे का, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिराभरणा। तो देखिए इसका भी अर्थ देख लीजिए एक बार। त्वम असि, तुम, असि माने हो, हे माता सरस्वती तुम हो, शरण्या शरण प्रदान करने वाली हो, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, सुर मुनि वंदित चरणा, सुर माने देवताओं के द्वारा, मुनि माने मुनियों के द्वारा, तब चरणा यानी कि आपके चरण कमलों की निरंतर वंदना की जाती है। हे माता सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, आपके चरण कमलों की वंदना निरंतर देवताओं के द्वारा और मुनियों के द्वारा की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा,
9 रस, श्रृंगार, करुण, बीभत्स, रौद्र इत्यादि जो रस हैं, आपकी जो कविता है वो 9 रसों से परिपूर्ण है। हे माँ सरस्वती, आपके मुख से जो कविता मुखरित होती है, अर्थात आपके मुख से जो कविता बोली जाती है या जो भी शब्द बोला जाता है वो कैसे लगता है, मानो 9 रसों से पूर्ण कोई कविता मुखरित हो रही हो। स्मित रुचिराभरणा, और जो आपकी मंद हंसी से युक्त जो छवि है, छवि यानी कि आपके मुखमंडल की जो छवि है वो कैसी है, मंद हंसी से युक्त है। ऐसे लगता है कि यही आपका सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। हे माता सरस्वती, आपकी मंद हंसी से युक्त छवि ऐसे लगती है जैसे कि आपने इस आभूषण को धारण कर रखा है। ऐसे रूप की हम वंदना करते हैं। तो देखिए, हमने 2 श्लोक आपके कर लिए। इसके पश्चात अब हम तीसरा श्लोक शुरू करेंगे। तो तीसरा हमारा जो श्लोक है जिसमें माता सरस्वती की जो वंदना की गई है वो देखिए किस प्रकार से है। तीसरा श्लोक है हमारा, आसीना भव मानस हंसे। आसीना मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आपको किस प्रकार से लिखना है। आसीना भव मानस हंसे। तो देखिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। आसीना माने होता है विराजमान होइए या बैठ जाइए या बैठी हो। भव माने हो, मानस हंसे। इसके देखिए 2 प्रकार से अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है मान सरोवर रूपी हंस। इसको समझ लेना, बहुत अच्छी बात है इसमें, मान सरोवर रूपी हंस। और यहाँ दूसरा है मनोरूपिणी हंस। माता सरस्वती का जो वाहन है वो क्या है, हंस है। तो किस पे विराजमान होती हैं माता सरस्वती, हंस पर विराजमान होती हैं। तो ये कह रही है कि आसीना भव मानस हंसे। आसीना माने विराजिए, हे माता सरस्वती आप बैठ जाइए। भव मानस हंसे, मनोरूपिणी हंस पर अथवा मान सरोवर रूपी हंस पर। मान सरोवर पर रहने वाले हंस पर विराजमान होइए और मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हुई। अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर बैठ जाओगी तो हमें किसका संचार हो जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा। इसीलिए हे माता सरस्वती, आप हमारे मान सरोवर रूपी हंस पर अथवा मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाएं। कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद, देखिए ये जो श्लोक है बहुत अच्छा है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। कुंद तुहिन शशि धवले। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। कुंद माने क्या होता है, तुहिन माने क्या होता है, और शशि का सब जानते हैं और धवल का अर्थ भी सभी जानते हैं। तो देखिए कुंद माने होती है चमेली। चमेली का फूल देखा होगा जिसमें चमेली का तेल जो हनुमान जी के लिए अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तुहिन माने क्या होती है, तुहिन माने होती है बर्फ। चमेली के फूल और बर्फ, ये क्या है, शशि चंद्रमा। चंद्रमा किसको धारण करता है, धवलता को धारण करता है, श्वेत होता है, शुभ्र होता है। तो देखिए एक एक शब्द का दोबारा से अर्थ देखें। कुंद माने चमेली, तुहिन माने बर्फ, शशि माने चंद्रमा, धवल माने शुभ्र या श्वेत कांति वाले। हे माता सरस्वती, आप चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति को धारण करने वाली हो। कैसी है माता सरस्वती की कांति, चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान। बर्फ कैसी होती है, एकदम सफ़ेद होती है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो एकदम चमक उठती है। और ऐसे ही जो चंद्रमा होता है वो शांति प्रदान, शीतलता प्रदान करता रहता है। वो भी कैसा होता है, एकदम सफ़ेद होता है और चमकीला होता है। तो ऐसी सुंदरता को धारण करने वाली हे माता सरस्वती। तीसरी लाइन है हर जड़ताम।
आपने 8th क्लास में एक श्लोक पढ़ा होगा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडतिकरा या श्वेत पद्मासना। उसमें आता है ये शब्द जड़ता। जड़ता माने होती है बुद्धि की जड़ता, या बुद्धि का क्या, हमारी बुद्धि की क्या, हमारी बुद्धि का विकास ना होकर के हमारी बुद्धि की जड़ता यानी कि जड़ हो गई है, अचेतन हो गई है, हमारी बुद्धि सुसुप्तावस्था में आ गई है। तो हमारी बुद्धि की जड़ता का हरण करो। कुरु बोधि विकासम, कुरु माने करो, बोधि माने बुद्धि का विकास, हमारी बुद्धि का विकास करो, अर्थात हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाओ। ये अज्ञानता रूपी अंधकार है और ये ज्ञान रूपी प्रकाश है। हे माता सरस्वती, आप हमारी बुद्धि की जड़ता अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार को सित पंकज तनु विमले, सित पंकज, ये देखिए सित माने श्वेत होता है और पंकज माने होता है कमल, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, विमले माने स्वच्छ। तो माता सरस्वती का जो शरीर है, तनु है, जो कैसा है, सित माने श्वेत कमल के समान शुभ्र है, स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है। तो अब देखिए, अब तक हमने एक एक शब्द का यहाँ अर्थ देखा, अब हम इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे वो कैसे है। हम इसको अन्वय के साथ लेंगे। तो देखिए, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। तो देखिए, कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद सबसे पहले हम लेंगे दूसरी वाली लाइन को अन्वय में। सबसे पहले हमने कौन सी लाइन ली, कुंद तुहिन शशि धवले, और उसके पश्चात हम सबसे लास्ट वाली लाइन लेंगे सित पंकज तनु विमले। तो देखिए, हे चमेली, कुंद माने हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली या श्वेत कांति वाली माता सरस्वती, आपका जो शरीर है वो सित पंकज तनु विमले, वो श्वेत कमल पुंडरीक के समान है। किसके समान, श्वेत कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक कहा जाता है। तो श्वेत कमल के समान आपका जो शरीर है वो बड़ा ही निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। तो हे माता सरस्वती, आसीना भव मानस हंसे, ऐसी है शुभ्र वर्ण वाली माता सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाइए, अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर बैठ जाइए। हर जड़ताम बुद्धि बोधि विकासम, और मेरी जो बुद्धि की जो जड़ता है उसका नाश करो और बुद्धि का विकास करो। जो मेरे अंदर जो जड़ता भरी हुई है, अर्थात मेरे अंदर जो मूर्खता है उसका नाश करो और मेरी बुद्धि का विकास करो, अर्थात मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करके हे माता सरस्वती, आप मेरे ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करो। एक बार दोबारा से अर्थ देखेंगे पूरा। मैंने आपको अन्वय के साथ करा दिया। तो देखिए, कुंद हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली माता सरस्वती, आपका शरीर, ये 4th लाइन है और ये 2nd लाइन है, हमारी 1st लाइन ये है। तो देखिए, तो आपका जो शरीर है वो श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, निर्मल है। तो हे माँ सरस्वती, आप हमारे मान सरोवर रूपी हंस पर, अर्थात मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाइए और आप मेरी बुद्धि की जड़ता का नाश करके मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, अर्थात मेरी अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार कीजिए। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो देखिए, यहाँ तक हमारी ये 3 श्लोक हो गए। अब हमारा 4था श्लोक है। तो देखिए, वो है, ये और भी अच्छा है, ललित कलामयी। ललित
ललित कलामयी। ललित कलाओं का मतलब होता है जिसमें सारी कलाएं होती हैं, आर्ट्स भी हो, उसमें जो कलाएं होती हैं, आजकल जो भी चल रहा है हमारे उसमें सारी कलाएं होनी चाहिए, यानी कि साइंस भी हो उस पर, आर्ट्स भी हो, अर्थात आर्ट्स में गायन, वादन, नृत्य और पठन पाठन, ये सारी कलाओं के अंतर्गत आता है। जिसमें आप ड्राइंग भी कहते हो, जिसे आर्ट्स ड्राइंग भी आती है, उसमें अनेकों सारी जो कलाएं, जितनी भी कलाएं हैं संसार में, वो सारी कलाओं के लिए कहा गया है कि ललित कलामयी, अर्थात सभी कलाओं को धारण, सुंदर कलाओं को धारण करने वाली माता सरस्वती। ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभामयी, देखिए इसका अर्थ देखिए, ज्ञान विभा, विभा माने क्या होती है, कांतिमयी, ज्ञान रूपी कांति से युक्त। कांति माने शोभा होती है, तो ज्ञान रूपी कांति से युक्त, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारणी। आप लोगों को खूब पता है कि माता सरस्वती ने अपने हाथों में क्या क्या धारण कर रखा है, वीणा पुस्तक को धारण कर रखा है, अर्थात वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माता सरस्वती। मति आस्ताम न, देखिए इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, मति आस्ताम ना, ना माने होता है हमारा, मति माने होती है बुद्धि और बैठ जाएं, आस्ताम माने आप बैठ जाएं, ना माने हमारी बुद्धि में, आस्था माने आप विराजमान हो जाइए। हे माता सरस्वती, आप हमारी बुद्धि पर विराजमान हो जाइए। आगे है तब पद कमले, तब माने तुम्हारे, पद कमले, रूपक अलंकार चल रहा है भाई, इसमें आप लोगों को तो लिखना नहीं होता है, लेकिन 11th-12th में जब पढ़ाते हैं तो उसमें रूपक अलंकार या उसमें अलंकार होते हैं, जिसमें कि अर्थालंकार और शब्दालंकार, दो प्रकार के अलंकार होते हैं। तो हम देखिए यहाँ अर्थालंकार को पढ़ रहे हैं, जिसमें रूपक अलंकार आता है। जितने भी हमने पहले वाले को छोड़ करके तीन श्लोक जो पढ़ रहे हैं, उन सभी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए, पद कमले, पद रूपी चरण रूपी कमलों में, तब माने तुम्हारे चरण रूपी कमलों में, हे माता सरस्वती आपके चरण रूपी कमलों में। ऐ कुंठा विषहारणी, ऐ माने अरे, कुंठा विषहारणी, कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, द्वेष रूपी विष का, हमारे अंदर जो द्वेष है, राग है, इन सभी कुंठा रूपी जो हमारे अंदर जो राग द्वेष आदि जो भावनाएं हैं, गलत भावनाएं, उनका नाश करने वाली, अर्थात कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माता सरस्वती। देखिए अब हम इस श्लोक का अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। एक एक शब्द का हमने अर्थ देख लिया है। तो देखिए, हे ललित कलामयी, यहीं से लेंगे, हे नृत्य संगीत आदि कलाओं से, ललित कलाओं से युक्त। हे माता सरस्वती ललित कला भी, यानी कि संगीत नृत्य आदि कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, हे माता सरस्वती आप ज्ञान रूपी कांति से युक्त हैं। ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारणी, और आपने अपने हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण कर रखा है। मति आस्ताम, हे माता सरस्वती आप हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाइए। तब पद कमले, अर्थात ऐ कुंठा विषहारणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माता सरस्वती, तब पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि विराजमान हो जाए, अर्थात हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो आपके चरण कमलों में विराजमान हो जाए। तो एक इसकी इस प्रकार से व्याख्या करनी है। मैंने आपको बता दिया, पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष और फिर होगी व्याकरणात्मक टिप्पणी। इस प्रकार से हमको ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने के पश्चात ही 5 नंबर पूरे
मिलेंगे। पहले का मैंने आपको अर्थ ब्लैक बोर्ड पे करा दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा वो भी आपके लिए लिखवा दिया जाएगा। तो एक बार और व्याख्या देख लीजिए। हे ललित कलाओं से युक्त अर्थात नृत्य, संगीत आदि कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली माता सरस्वती, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माता सरस्वती, मति ही आस्ताम ना, आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि विराजमान हो जाए, अर्थात आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि लग जाए, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो देखिए ये मति ही आस्ताम और ना, यहाँ इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे, ये इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में आ जाएगा। और देखिए इसमें ज्ञान विभामयी का अर्थ होता है ज्ञान रूपी कांति से युक्त। तब माने तुम्हारी, यहाँ पे आप लिख दोगे तब जो शब्द है वो है सर्वनाम शब्द है और ये है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कमले शब्द में भी आप लोग कर सकते हो, तो कमले का अर्थ आप जानते हो। कमल शब्द में देखिए कमले आपके चरण कमलों की, तो देखिए कमल शब्द जो होता है वो कैसा होता है, वैसे नपुंसकलिंग में आता है, फूल है, तो देखिए कमल ये द्विवचन में आता है और इसके आपके चरण कमलों की, तो द्विवचन में इसकी प्रार्थना की गई है, इसमें द्विवचन बताया गया है। तो यहाँ तक आपके इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर, इसके पश्चात आपकी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ के आंसर आपकी बुक में पीछे दिए हुए ही होते हैं और लघुत्तरात्मक के भी आंसर आपकी बुक में दे रखे हैं। उसके पश्चात जो क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर आपके लिए बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।